नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और हर साल की तरह आज भी पर्यावरण बचाने के संकल्प लिए जा रहे हैं, पौधे लगाए जा रहे हैं और धरती को बचाने की बातें हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पर्यावरण संरक्षण अब सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गया है? एक तरफ जंगल लगातार कम हो रहे हैं, नदियां प्रदूषित हो रही है, भूजल स्तर गिर रहा है और शहरों की हवा जहरीली होती जा रही है। दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव अब हमारे दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। कहीं भीषण गर्मी है, कहीं बाढ़ है, कहीं सूखे हैं और कहीं पर पानी का भी गंभीर संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में सवाल यह है कि पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान आखिर कौन पहुंचा रहा है? क्या विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने में हम नाकाम हो रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक सुरक्षित धरती छोड़ पाएंगे? इन्हीं सवालों पर आज करेंगे एक खास चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। के लिए पर्यावरण बचाने के नारे, कुछ तस्वीरें, कुछ भाषण और फिर वही पुरानी कहानी। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। दुनिया भर में धरती को बचाने की बातें हो रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन खुद इंसान बन चुका है। विकास की अंधी दौड़ में जंगल उजड़ रहे हैं, पहाड़ काटे जा रहे हैं, नदियों का सीना चीरकर रेत निकाली जा रही है, खेत कंक्रीट के जंगलों में बदल रहे हैं, भूजल अंधाधुंध खींचा जा रहा है, हवा में जहर घुल चुका है और पानी धीरे धीरे जीवन नहीं संकट का दूसरा नाम बनता जा रहा है। हर साल दुनिया में करोड़ों पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल सिकुड़ रहे हैं, वन्य जीवों का संसार खत्म हो रहा है, जमीन के ऊपर रहने वाले जानवर, पक्षी और कीट पतंगे खत्म हो रहे हैं। जमीन के भीतर भी लाखों सूक्ष्म जीव नष्ट होते जा रहे हैं। धरती की उर्वरता और प्राकृतिक संतुलन लगातार बिगड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थाओं की रिपोर्टें लगातार चेतावनी दे रही है कि धरती का तापमान रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुका है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, मौसम का मिजाज अनिश्चित होता जा रहा है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं महीनों तक बारिश नहीं हो रही, कहीं बाढ़ शहरों को डुबो रही है, तो कहीं लोग एक एक बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हीट वेव हर साल हजारों लोगों की जान ले रही है। हालात ऐसे हो गए कि कई देश कृत्रिम बारिश जैसे विकल्पों पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। जो प्रकृति कभी मुफ्त में देती थी, उसे अब तकनीक के सहारे पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल है, क्या तकनीक जंगल लौटा सकती है? क्या मशीनें स्वच्छ हवा बना सकती है? क्या कृत्रिम बारिश सूख चुकी नदियों को फिर से जीवित कर सकती है? क्या कोई प्रयोगशाला विलुप्त हो चुकी प्रजातियों को वापस ला सकती है? पर्यावरण सिर्फ पेड़ों का नाम नहीं है, यह हमारी सांसों की हवा है, हमारे गिलास का पानी है, हमारी थाली का भोजन है, खेतों की मिट्टी है, नदियों की धारा है और धरती पर मौजूद हर जीव का जीवन है। विश्व पर्यावरण दिवस पर अगर पर्यावरण बचाने की बातें सिर्फ मंचों और सोशल मीडिया तक सीमित रहीं, तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी, क्योंकि तब उनके पास न स्वच्छ हवा होगी, न साफ पानी, न घने जंगल और न ही सुरक्षित भविष्य। याद रखिए, प्रकृति को हमारी जरूरत नहीं है, हमें प्रकृति की जरूरत है। अगर आज भी नहीं चेते तो पर्यावरण बचाओ एक नारा बनकर रह जाएगा और हमारी आंखों के सामने जीवन का यह खूबसूरत संसार धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी। तो रिपोर्ट आपने देखी, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में डॉक्टर उदयभान सिंह जी जुड़ गए हैं, पर्यावरणविद हैं। उदयभान जी, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हर जगह पे हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे खासतौर पे नेता हो, अभिनेता हो, आम आदमी हो, खास आदमी हो, हर कोई आज पेड़ लगाते हुए पोस्ट शेयर कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें लिख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में हम इतने जागरूक हो गए हैं? और यदि जागरूक हो गए हैं तो क्या वजह है कि ना स्वच्छ पानी हमें मिल पा रहा है, ना स्वच्छ हवा हमें मिल पा रही है? आखिर कहां चूक हो रही है? सबसे पहले बीएसटीवी देखैयाला जय जोहार है, सादर प्रणाम है। आपके रिपोर्ट ला मैं देखे हूं और रिपोर्ट में जितनी बातें आपने कही है जी, वो 100% वर्तमान समय में हम सभी मानव, जिसको मानव कहते हैं, इस धरती जगत में जो भी आया है, इस पर चिंतन की से ही काम नहीं चलेगा। इसको दो कदम, छोटे छोटे कदमों से बढ़कर प्रकृति की जड़ों को, जो जड़ों से हमें काटा जा रहा है, उसको बचाने के लिए खाली सोशल मीडिया जो आपने कही या और विभिन्न प्रकार से फोटो लगाकर और पर्यावरण बचाने का, ये थोथी बातों को
खत्म करना चाहिए। आज मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ को जब हमने 2001 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य बना था और उसके पहले और आज यदि मैं जंगलों की अपनी बात करूं, पर्यावरण आज जंगल कटा है, सिमटता जा रहा है और जिसको मैं बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि भारत एक आस्था प्रकृति के पुजारी लोग समाज के, जिसे सनातन धर्म कहें या आदिवासी समाज कहें, ये इसके पूजक हैं, साधक हैं। और उस भारत में इस प्रकार से जो विकास की गति को देने का जो विनाश का रास्ता बनाया गया है, इसको रोकना चाहिए। और 2 जून की रोटी के लिए यदि ये आज 5 जून को हमको याद करना पड़ा है, जो शिक्षा का तो विस्तार हुआ है, ज्ञान का उतना ही लोगों ने उसको प्रगति का देकर या विकास के रास्ते में ये समाज को जो जड़ों से काटने के लिए परिवार तो उजाड़ रहे हैं और घर बचाने की बात करते हैं। ये बड़ा अप्रभ लगता है, मुझे आश्चर्य लगता है। ठीक है, हमारे साथ में नादिर कुरैशी जी भी जुड़ गए हैं, पर्यावरण मित्र हैं। नादिर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नादिर जी, कहां पर चूक हो रही है? और जो बात डॉक्टर उदयभान सिंह जी कह रहे हैं कि भारत में हम तो पूजा करते हैं प्रकृति की, फिर आखिर प्रकृति की स्थिति कैसे बन गई कि ना स्वच्छ जल हमारे पास में है, ना स्वच्छ हवा हमारे पास में है। विकास को लेकर के हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, विकास को लेकर प्रयास होने भी चाहिए, लेकिन विकास करने की होड़ में हम अपनी प्रकृति को जो नष्ट कर रहे हैं, उसे चोट पहुंचा रहे हैं। आखिर उस पर चर्चा क्यों नहीं होती? क्या सर, ये जो बंद कर देंगे। नादिर कुरैशी जी, आवाज आ रही है आप तक? हाँ, आवाज आ रही है जी। नादिर जी, अपनी बात रखिए। हाँ, इसमें क्या है सर कि ये जो आवाज रिपीट हो रही है। ठीक है, इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, तब तक डॉक्टर उदयभान जी के पास में चलते हैं। ठीक है, उसको ठीक है, उसे कोशिश करते हैं। नादिर जी, ऑडियो में कुछ इश्यू आ रहा है, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर उदयभान सिंह जी, आपके पास में आते हैं और जो सवाल लेके नादिर जी के पास में गए थे, वही सवाल आपसे भी पूछता हूं कि विकास करने को लेकर हम प्रयास कर रहे हैं और हर समाज में, हर देश में विकास को लेकर के पहल होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन विकास करने की होड़ में प्रकृति को आखिर क्यों नुकसान पहुंचाया जाता है? मूल रूप से आज की जो परिस्थिति है, जो आधुनिक ताकि भाग दौड़ में चमक धमक किए जो अपनी रूढ़ी परंपरा व्यवस्था को भूलकर, और ये जो हमारे पुरखा मन के धरोहर जो रियासतें या कहे जल जंगल पहाड़ नदियां नरवा को से वर्तमान की भविष्य पीढ़ी को किनारे किया जा रहा है, ना शिक्षा में ना किसी प्रकार से। और ये जो टेक्नोलॉजी के उसमें, और ये जो सौर ऊर्जा मतलब जिसकी आज बात कर रहे हैं, या बिजली का, और नाना प्रकार के जो खनन उद्योग के लिए माइनिंग का जो हो रहा है, इसकी एक संतुलन के तहत कार्य होनी चाहिए। जो भी कार्य योजना आप बना रहे हैं, कोई उजाड़ रहे हैं जल जंगल या गांव बस्ती, तो पहले बसा लीजिए, उसकी व्यवस्था कर लीजिए। जितने पौधे आप काटना चाहते हो विकास, चाहे सड़क चौड़ीकरण के नाम से हो, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से हो, चाहे वो आप माइनिंग के नाम से हो, यदि छत्तीसगढ़ के या भारत माता के धरती ला आप मन के जरूरत है इस विकास में, तो उतनी कहीं वैकल्पिक व्यवस्था कर ले। हम उसके खिलाफ आज के उसमें नहीं है, पर एक संतुलन होना चाहिए, ना कि ये पूंजीपति की दौड़ में हम अपनी जड़ों को काट दें और आने वाली विरासत में जिस प्रकार से प्रकृति का मान, प्रकृति रही है वो देती रही है, आज तक दी है, ली कभी नहीं, जिसका नाम ही प्रकृति है। आज हमारा वो अवसर आया है, जाग जाएं और प्रकृति को लौटाने का समय आया है। 1, 1.5 फीट 2.5 फीट के पौधे को लगाकर हजारों साल सैकड़ों वर्षों के वृक्षों को काटकर आम, पीपल, बरगद, महुआ,
साजा, इमली, ये ऐसे पेड़ हैं जो हमारी धरोहर थी, आज उनके जगह एक ऐसे पौधों को लगा दिया जा रहा है जिसका जीवन ही नहीं, वो कब आती है आंधी तूफान में मुकड़ जाए। ये बंद होना चाहिए केंद्र सरकार से। जिस तरह से हमन कहीथन कि छत्तीसगढ़ हमन बनाए हन, तो छत्तीसगढ़ जो बनाए गए हैं हमर सब मिल के, तो छत्तीसगढ़ जो छत्तीसगढ़ महतारी के हरियर लुगरा रही से, वो हरियर लुगरा बचाने के लिए ये संपूर्ण 3 करोड़ छत्तीसगढ़ वासियों की भी और 145 करोड़ भारतवासियों की भी है कि हम भारत माता के हरिहर प्रकृति को कैसे लौटाएं। हर परिवार, हर घर यदि ये तय कर ले कि जैसे जन्म होता है और उस जन्म के साथ ही उस पौधे का रोपण करें, क्योंकि ये प्रकृति पेड़ पौधा जन्म से लेके अंतिम तक जुड़ी हुई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप उदयभान जी। लौटूंगा आपके पास में। नादिर कुरैशी जी भी हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। नादिर जी, उम्मीद करता हूं आवाज अब आपको मिल रही होगी। नादिर जी, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने में खड़ी है, किस तरह से इससे निपटा जाए? ये सर क्या है कि जैसे अभी सर ने बोला, दादाजी ने, कि प्रकृति अपना संतुलन स्वयं बनाती रहती है, लेकिन हम उसको बिगाड़ने में लगे हैं। पब्लिक उसको बिगाड़ने में लगी है और इसको सुधारने का कार्य भी हमारे आपके द्वारा ही होगा। जैसे हम या हमारे अलावा और भी लोग हिंदुस्तान में और देश विदेश में प्रकृति को सुधारने में लगे हुए हैं, ऐसा अभियान लगभग हर व्यक्ति को करना होगा ताकि इसमें सुधार आ सके। सरकार, आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है, बात पूरी कीजिए। हाँ, सरकार क्या करती है, अपना बीच बीच में वृक्षारोपण का कार्यक्रम करती है, लेकिन सरकार के द्वारा लगाए हुए पौधे बच नहीं पाते हैं। उसकी वजह यह है कि ये मैदानी भागों में पौधे लगाते हैं जहां उनकी सुरक्षा नहीं हो पाती है। पेड़ पौधों को सुरक्षित जगह में लगाया जाए और देख रेख उसकी की जाए। मेरे द्वारा भी ये कार्यक्रम करीब 15 वर्षों से चला जा रहा है और मैंने अब तक करीब 50-60 हजार पौधे अपने पास से लगाए हैं, जिसमें लगभग 80% पौधे मेरे बचे हुए हैं। पौधों को लगाने के पश्चात मैं राउंड लेता हूं, उन पौधों की देखभाल करता हूं, उनकी रिपोर्टिंग लेता हूं और ये पौधे बच जाते हैं। यदि किसी पौधे को 1 साल बचा लिया जाए तो वह पौधा परिपक्व हो जाएगा। 1 साल के बाद उसको पानी देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, वो जमीन के अंदर का पानी स्वयं लेके बढ़ जाता है। ठीक है, हम चलते हैं उदयभान जी के पास में। उदयभान जी, विश्व पर्यावरण दिवस का अगर इतिहास देखें तो बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो हरेली त्योहार हम वर्षों से मना रहे हैं। यानी कि हमें मालूम है कि प्रकृति को लेकर किस तरह से हमें सजग रहना है, किस तरह से प्रकृति का ख्याल रखना है। ये कोई विदेश से आगे हमें समझाए तब नहीं, हमें हमेशा से इसके बारे में मालूम था। यानी कि हम जागरूक हैं। फिर ये कहां से कल्चर आ गया कि पेड़ों को उखाड़ दिया जा रहा है विकास के नाम पे, फिर उसके बाद में खाना पूर्ति करने के लिए कुछ पेड़ लगा दी जाती है, लेकिन उन पेड़ों की भी सुरक्षा सही तरीके से नहीं की जाती। बड़ा आप मन बहुत अच्छा प्रश्न करे हो। बड़ा हमें दुख होता है, तकलीफ आती है कि जब मेरा हसदेव का जंगल कटता मैं देखता हूं आंखों से कि एक जीवित कैसे उजाड़ा जा रहा है। जब मैं बस्तर के नागर नार को या और विकास के नाम से माइनिंग, बोधघाट से लेकर अनेक या सड़क चौड़ीकरण के नाम से किनारे जो वृक्ष हुआ करते थे वो पीड़ा व्यक्त करते। और जिस तरह से हरेली त्योहार की बात कही आपने, ये छत्तीसगढ़ के हमार आदिवासी समाज उस पेड़ पौधों पर अपना परिवार मानकर उसकी पूरी, आज जब उसके सामने कटता है या जो आप अभी प्रश्न किए, इससे मेरी आंखें डबडबाए आई हैं। मैं खुद जो विकास कर पहले भी कहा कि आज मोर ममता के छांव, जो पेड़ ममता की छांव हुआ करता था, आज वो ममता के छांव से हम उसे जड़ों से मजरूम किया जा रहा है। और ये कहाँ से ऑक्सीजन, आपने रिपोर्ट में सारी बातें कह दी जो मुझे कहना था कि क्या नेचर, साइंस, विज्ञान हमको वो दे पाएगी? हवा, पानी, जल, नदी, नरवा, आपकी कितनी भी विज्ञान साइंस पढ़ लें या हम AI के जमाने में आ गए हैं, आपको इन सब चीजों को, और छत्तीसगढ़ खास करके ये विश्व की संस्कृति है, धरोहर है, पूरे पटन में देखेंगे पर छत्तीसगढ़ प्रदेश ऐसा है जिस सनातन, जिस रूढ़ी परंपरा की हम जो प्रथम
कहना चाहिए इस धरती में मानव की, वो आदिवासी समाज का आज वो लुप्त होती ही कगार में आ रहा है। वो आपकी संस्कृति और भारत की संस्कृति, वो उसको समझना है तो जीव जंतु पेड़ पौधे, और वो छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा जो विश्व को मार्गदर्शन देता था, आज जब मैं इन आंखों से देखता हूं, आज 26 साल छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद और जो हालात देख रहा हूं, सड़क बिल्डिंग कंक्रीट तो बन गया, पर आज जंगल सिमट गया, जनसंख्या बढ़ गई, 3-3.5 करोड़ हो गई, पर जिस हिसाब से जनगणना के अनुसार से, इस जनसंख्या के हिसाब से जो पेड़ पौधों का लगाए गए लाखों वृक्ष, मैं उन मित्रों को आज के इस अवसर पर साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं, जो व्यक्तिगत अपनी सामर्थ्य से, जो सी संस्थाएं, जो भी लोग इस वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि 2000 के पहले, छत्तीसगढ़ बनने के पहले हमने एक अभियान चलाया था। वो अभियान 1997 में वृक्ष मित्र करके आज इस पर कई लोग स्वप्रेरणा काम कर रहे हैं। आपके माध्यम से उन्हें मैं साधुवाद देता हूं कि आप काटोगे तो हम लगाएंगे, हम वृक्षारोपण करेंगे, हम उसकी जीवन की रक्षा करेंगे, परिवार का एक अंग मानते हुए। नहीं, बिल्कुल, हम उसे परिवार का ही एक हिस्सा मानते हैं, उसी तरह से उसका ख्याल भी रखते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। नादिर कुरैशी जी के पास में चलते हैं। नादिर कुरैशी जी, हम इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि किस तरह से आर्टिफिशियल तरीके से बारिश करवाई जाए, क्लाउड सीडिंग को लेकर के हम खूब सारे प्रयास करें, यानी कि हमें यह मालूम है एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने खड़ी हो गई है। तो सवाल यह है कि उस चुनौती से निपटने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अब आर्टिफिशियल बारिश जो होगी वो तो बारिश नेचुरल ही होगी, और कहते हैं ना पेड़ों से वर्षा, तो पेड़ों से वर्षा संभव है, आर्टिफिशियल तो कैसे हो पाएगा? उसका सर क्या है, असल में इसमें जागरूकता अभियान चलाया जाए और अभियान लोगों के दिल पे जाके बैठे, वो आदमी के अंदर दिमाग बात बैठे गया कि पौधा लगाना अच्छी बात है और इन चीजों को नुकसान पहुंचाना हमारे भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। और जब भी ये पेड़ पौधे लगाए जाए, इनकी सुरक्षा बहुत आवश्यक है और सरकार इसको औपचारिकता में ना ले बिल्कुल। अभी 4-5 साल पहले गर्मी के दिन में प्लांटेशन हुआ था, तो एक्चुअली क्या है, दबाव में जो प्लांटेशन होता है सरकार के द्वारा, कर्मचारी दौड़ दौड़ के अपना प्लांटेशन कर तो लेता है, पौधा बचता नहीं है। पौधों को बचाने के लिए जगह सुरक्षित होना आवश्यक है, और जहां भी पौधे लगाए जाएं वहां जो लोग रह रहे हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी जाए, ठीक है, तब ये हो सकता है। क्योंकि क्या है कि जो नुकसान करने वाले हैं वो नुकसान कर रहे हैं, सुधार करने वाले सुधार भी कर रहे हैं। हमें ताकत लगाना पड़ेगी, जो पर्यावरण के सुधार में लगे हुए हैं, चाहे वो व्यक्तिगत लगे हों, एनजीओ लगे हों, इनको दौड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। बिल्कुल नादिर कुरैशी जी, और जागरूक लगातार किया भी जा रहा है, उस पर प्रयास भी किए जा रहे हैं। उदय भान जी के पास में चलते हैं। उदय भान जी, ये तो हम सभी जानते हैं, मानते भी है, साइंस भी इस बात को मानती है कि पेड़ों में जीवन है, पेड़ सांस लेते हैं, फिर क्या केवल इसलिए क्योंकि पेड़ों के पास में वोट के अधिकार नहीं, इसलिए पेड़ों को काट दिया जा रहा है, खत्म कर दिया जा रहा है, और उसकी कोई चिंता करने वाला नहीं है? कभी ये भाषणों का हिस्सा नहीं होता, कभी पर्यावरण को लेकर के आपने देखा होगा, कभी चुनावी माहौल खड़ा नहीं होता, बकायदा इसके कि सामाजिक आंदोलन कई बार हो चुके हैं जिसका जिक्र आपने भी किया, लेकिन कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं बनता। ये सबसे बड़ी बात जो है इसमें जो बताया कि जो उद्योगपति होते हैं, जो मार्केट बिजनेस इकोनॉमिक्स के चलते जो इसको संरक्षण संवर्धन की जो बात करते हैं, जब तक कठोर कानून सामान्य सभी के लिए, एक कोई छोटा सा किसान एक वृक्ष 2 वृक्ष काटता है तो उसको ये लगा दिया जाता है कि आपने फॉरेस्ट परमिशन लिया है कि नहीं लिया, और जहां उनकी नजरों में, सत्ता सरकारों की नजरों में हजारों करोड़ पेड़ काटे जा रहे हैं, ये कैसी समानता है? तो हमारे संविधान में ये बनाया गया है फॉरेस्ट ऑफ लैंड कानून, जिसे 5वीं अनुसूची भी कहा जाता है, पेशा कानून भी कहा जाता है, 6वीं अनुसूची भी है, और मैदानी बेल्ट में भी अलग अलग फॉरेस्ट कानून है। उस कानून का जब तक ये साक्षर सबके लिए एक जैसा नियम नहीं लाएंगे, पालन नहीं कराएंगे, तो यह
हमारा जो बचाने की परंपरा या जिसके लिए कहते हैं एक माँ के नाम पेड़, तो मैं तो कहता हूं कि एक मतदाता जैसे वोट डालने का होता है, उस मतदाता में ये कह दे जैसे हार्वेस्टिंग कि एक मकान पानी बचाने के लिए आप हार्वेस्टिंग करें, तो मैं ये कहता हूं सरकार से, केंद्र और प्रदेश सभी सरकार से निवेदन है कि जब जन्म हो तो उस मतदाता के उसमें ये बात भी पौधे का कि एक जो पेड़ लगाया है वही को मत डालने का अधिकार होगा और सरकार बनाने का अधिकार होगा। नहीं, जाहिर तौर पे जो बात आपने कही उस पर गौर होना चाहिए। नादिर कुरैशी जी के पास में चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लौटूंगा आपके पास में। डॉक्टर उदय भान जी, लौटूंगा आपके पास में। नहीं कि पावर आते ही और उसको अपने ठीक है, विनाश का किया। नादिर कुरैशी जी के पास में चलते हैं। नादिर जी, आप जब पेड़ लगाते हैं, युवाओं के साथ में कई वक्त बिताते होंगे, युवा भी आपके साथ में जुड़ते होंगे, क्या नई पीढ़ी में आपको पर्यावरण को लेकर वो जागरूकता नजर आती है, या लगता है कि नई पीढ़ी में जागरूकता थोड़ी सी कम है और जागरूकता लाने की आवश्यकता है? आवश्यकता है सर, नई पीढ़ी में जागरूकता लाने की आवश्यकता है। और हमारी एक बात सुनिए आप, हमने 2005 से इसका अभियान चलाया था, इसका पर्यावरण का प्लांटेशन का। तो हमारा क्या था इसमें प्रोसेस का? आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, नादिर जी अपनी बात रखिए। हाँ, तो मैं एक्चुअली पेशे से शिक्षक रहा हूँ, एक साल पहले रिटायर हो गया हूँ जी। तो मैं क्या करता था, अपने एक थैले में 10-12-15 पौधे रखता था और स्कूलों को ज्यादा आता था विद्यालय में, और विद्यालय के बच्चों को पहले इकट्ठा करता था तो एक एक पौधे बच्चों को बुला बुला के लगवाता था ताकि इनके दिमाग में भी पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा हो। ऐसे मैंने सैकड़ों स्कूलों में 200-500 स्कूलों में पौधे लगाए और पौधे स्कूलों में हमारे बचे हैं। आज भी पौधे हमारे पूरे, कभी कभी तो देखते हैं तो पूरा विद्यालय प्रांगण से भरा हुआ है, या किसी ऑफिस में कैंपस है, उस कैंपस के अंदर लगाया पौधा और उस 4 महीने में हमने सेवा की और पौधा जाके तैयार हो गया। रिजल्ट हमारा ये निकला कि लगभग 80% पौधे, 85% पौधे हमारे जिंदा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सराहनीय पहल है। बिल्कुल बिल्कुल। उदय भान जी के पास में चलते हैं, छोटा सा, ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए नादिर जी, कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से। हाँ, मैं कह रहा था कि अभी जहाँ मैं बैठा हूँ ना, इसके पीछे आप हरियाली देख रहे हैं, बिल्कुल ये हरियाली है और करीब 1000 पौधे हमारे पास तैयार रखे हैं। मैं अपने हाथ से पौधों को तैयार करता हूँ और निःशुल्क उसको जाके रोपण किया जाता है मेरे द्वारा। बिल्कुल सराहनीय काम है भी मेरे पास। और उदय भान जी के पास में चलते हैं। उदय भान जी, गाँव का मुझे याद आता है कि जब साइकिल से जाया करते थे, थक जाते थे तो किसी पेड़ के नीचे बैठ जाया करते थे, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता। शहर में प्रचंड धूप है, आप चलते रहिए। बहुत कहीं अगर आपकी किस्मत अच्छी है, कोई बस स्टॉप आपको मिल जाए तो वहां पे आप शेड में रह सकते हैं, लेकिन वहां भी धूप आपको मिलेगा, वो छांव का आनंद नहीं आता। क्यों शहरों और गांवों के बीच में इतना बड़ा फासला हो गया? ये वर्तमान की जो दौड़ है, भाग दौड़ की पर आपने डाला है नजरिया, और नजर जो कि मोर गांव मोर छांव मोर पानी से लोग कटते जा रहे हैं और बढ़ते शहर की इस भाग दौड़ पे और एक छांव की तलाश पे, ये बड़ी विडंबना, चेतना और जागरूक होने की आवश्यकता है कि हम जब शिक्षा पहली प्राइमरी से जाते हैं अध्ययन करने, तो मुझे याद है कि जब मैं एक लकड़ी की पट्टी स्लेट बना करती थी और एक कलम हुआ था, तो सरपत की कलम बनाते थे और उसमें एक मिट्टी आती थी, उसमें वो डुबोकर उसको घोर कर हम लिखते थे। बिल्कुल, वो पढ़ाई की है हमने उस स्लेट पट्टी में, और वो स्लेट पट्टी की पढ़ाई हम 2 दिन तक, जब दूसरे दिन जाते थे जो हमें गुरुजी पढ़ाते थे और एक छांव में उसमें ही बैठते थे, तो हम प्राइमरी की पहली शिक्षा वो जमीन में बैठकर उस छांव में और स्लेट पट्टी में लिखा है। तो आज वो दर्द, जो पीड़ा आज कागज के नाम से कटते पौधे, वृक्ष, छाया, सीमेंट कंक्रीट के नाम से आज हम वो जल के स्रोत को और शहर की ये हवाई बिल्डिंगें देखकर, समय की कमी है सर। नादिर कुरैशी जी के पास में चलते हैं, एक छोटा सा जवाब ले लेते हैं। नादिर कुरैशी जी, ये ठीक है कि आप पेड़ लगा रहे हैं, आप हजारों की संख्या में पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन जो नई पीढ़ी है जिसको लेकर आप कह रहे हैं कि जागरूकता की कमी है, यदि वो थोड़ा सा भी साथ दे, यदि पेड़ ना भी लगाए, यदि अपने घर में बिजली का इस्तेमाल सही तरीके से करे, एसी के टेम्परेचर को सही तरीके से मेंटेन करे, तो छोटे छोटे प्रयासों से भी पर्यावरण में वो एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। हर को मिला के पर्यावरण को प्रभावित करने वाले जो भी कारक हैं,
पर्यावरण को प्रभावित करने वाले जो भी कारक हैं उन पर नियंत्रण आवश्यक है। सिर्फ इसका मतलब प्लांटेशन से नहीं है, बिल्कुल अन्य बातें जो भी हैं वो सभी इसके लिए सकारात्मक होना चाहिए, तब हमारा पर्यावरण दुरुस्त होगा। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, 10 सेकंड में छोटा सा जवाब डॉक्टर उदय भान जी, नई पीढ़ी को क्या संदेश देंगे आज के दिन? आज के आपके माध्यम से मैं समस्त जीव जंतु पर पशु पक्षियों के साथ मानव से यह निवेदन करता हूं कि आज जय जगत जिसकी नारे लगाते हैं, जिस विश्व कल्याण की हम वासुदेव की जयकारा करते हैं, तो आज छत्तीसगढ़ की 12,000 पंचायतें जितनी हैं उन पंचायतों में हम ऐसा कार्य योजना जागरूकता के माध्यम से नहीं, बिल्कुल जागरूक करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की जरूरत है और पर्यावरण के प्रति जो हमें भाव रखना चाहिए, जो प्रेम हमें दिखाना चाहिए, उसकी भी आवश्यकता है। फिलहाल समय की कमी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उदय भान जी और साथ ही नादिर कुरैशी जी, आप दोनों का ही हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जरूरी यह है कि केवल एक दिन के लिए पर्यावरण का ध्यान रखें या सेल्फी खिंचा लें, फोटो पोस्ट कर दें, इसको अपनी आप जिम्मेदारी ना समझें, बल्कि हर रोज चूंकि प्रकृति आपको कुछ देती है, आप भी प्रकृति का ख्याल रखें। यही बीएसटीवी भी आपसे उम्मीद करता है, अपील करता है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए बीएसटीवी। नमस्कार।